नमस्कार, मैं डॉक्टर जेगो ओरी अरुणाचल प्रदेश से हैं। ईएनटी सर्जन हूँ ट्रिम्स में नाहरलगुन। और मैं बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पे नेशनल हियरिंग वीक जो है मनाए जा रहे हैं। हमारे सारा भारत में मनाए जा रहे हैं और हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी और हमारा अपने यहाँ में भी। और इस सिलसिले में मैं भाग लेते हुए हमारे जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं थोड़ा सा ईयर ट्रॉमा के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ईयर ट्रॉमा जो है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में और ख़ास करके हमारा भारत में भी। जैसे कि हमारा जो मैं स्पेशली बोलना चाहता है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो है घर में जैसे हमारा हस्बैंड लोग अपना वाइफ को यहाँ से स्लैप कर लेते हैं, जिनका वजह से जल्दी जल्दी जो हमारा अपना जो ईयर ड्रम जो है वो फट जाते हैं। उसके बाद जैसे स्कूल वगैरह में जब बच्चों को जब पनिशमेंट देते हैं तो टीचर्स वगैरह लोग या सीनियर लोग स्लैप कर लेते हैं। इसकी वजह से भी कान जो है जल्दी जल्दी पर्दा जो फट सकता है। उसके बाद ट्रैफिक वायलेशंस वगैरह में भी पुलिस जब पुलिस लोग जब पनिशमेंट देते हैं तब भी ईयर से हिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉमा हो जाता है और फट जाता है। और बाकी जैसे स्पोर्ट्स इंजरी है या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर एनी टाइप ऑफ असॉल्ट, ये सब में भी कान जो है एक वल्नरेबल हो चुका है और बन जाता है। उसके बाद जैसे हम डाइविंग करते हैं, जैसे सी में डाइव करते हैं, ओशन में डाइव करते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड में जब जाते हैं तब भी बेयर ट्रॉमा का वजह से आपका पर्दा जो है फट सकता है। तो इस तरह से हमारा और हमारे पब्लिक लोग क्या करते हैं, अपना जो कान को क्लीन करने के लिए, इचिंग होने से क्लीन करने के लिए गाड़ी का चाबी से करते हैं या फिर पंख से करते हैं या फिर कोई डंडी से जो स्टील का जो आता है मार्केट में उससे भी कर लेते हैं, जिसका वजह से उनको एनाटॉमी को पता नहीं होता है तो अंदर ज़्यादा जाके पर्दा को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा केसेस हम लोग देख रहे हैं जो ईयर परफोरेशन कराते हैं। अगर ईयर परफोरेशन हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? अगर हो गया तो आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। सबसे पहले तो आपका कान में पानी जाना नहीं चाहिए। कान में अगर पानी मतलब अगर ट्रॉमा होने के बाद अगर पानी डाल दिया या फिर कोई तेल डाल दिया तो इस तरह से होने से आपका जो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन को नहीं बचने से यूजुअली 80% ऑफ द केसेस में रिकवर हो जाता है, लेकिन अंदर में पानी नहीं जाना चाहिए, तेल वगैरह नहीं जाना चाहिए। अगर ड्राई रखेगा तो फिर ये हील हो सकता है। अगर ड्राई नहीं रखेगा तो 2 मंथ्स में अगर हील नहीं होता है तो हमें उसको सर्जरी करना पड़ेगा। इन्फेक्शन हो गया तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। इसलिए जितना भी जैसे मैंने कहा है, सभी को मैं अपील करना चाहते हैं कि अगर आप गुस्सा भी हो तो कान से नहीं मारना है। कान बहुत सेंसिटिव जगह है। ये एक छोटा सा होल है जिसमें अगर आप थोड़ा सा फोर्स देगा तो वो फोर्स जाने का जगह नहीं होके पर्दा को इजीली पट सकता है। उसके बाद जब आप स्विमिंग वगैरह करते हैं, जब सी डाइविंग वगैरह करते हैं तो आपका प्लगिंग यूज़ करना है। उसके बाद एक है नॉइस ट्रॉमा, जैसे आप जो स्टूडियो में काम करते हैं, जो म्यूजिशियन हैं या फिर जो एयरपोर्ट वगैरह में जो पायलट्स है या फिर जो भी एयरपोर्ट में काम करते हैं और ट्रेन स्टेशन वगैरह में जहाँ पे हाई प्रोड्यूसिंग साउंड, जहाँ पे जैसे फैक्ट्रीज है, ऐसे में जो काम करने वाला जो लेबर्स है, हमेशा अपना जो ईयर को हमेशा जो ट्रॉमा को बचा के रखना है, उसमें ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप हमेशा अपना जो कान को बचाए रखना चाहिए, अपना जो हियरिंग कैपेसिटी को हमेशा इनटेक रहना चाहिए। उसके बाद जब आप एज हो जाता है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए एज होने से पहले यहाँ पे अपना जो साउंड ट्रॉमा है उसको बचाना है। जैसे हम रेगुलर ईयरफोन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल का नौजवान लोग मॉर्निंग वॉक का टाइम में यहाँ पे ईयरफोन लगा के जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग का समय में एयरपोर्ट एयर ट्रैवल या बस में साउंड गाना सुन के जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ये सब आदत है अपना कम करना चाहिए। तो इन्हीं के साथ मैं आप सभी को फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप जितना भी आप सुंदर हो, जितना भी आपका धन दौलत हो, जितना भी धनी हो, लेकिन आप अगर आपका कान नहीं सुनेगा तो आपका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपना कान को हमेशा प्रायोरिटी देना है और अपना कान को हमेशा बचाने के लिए, अपना हियरिंग को हमेशा बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। यही हमारा नेशनल वीक सेलिब्रेशन का मुद्दा है और इसी के साथ में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।